तो पंडित जी शादी के लिए एक उत्तम सा मुहूर्त निकालिए। क्या है ना, हमारी दुल्हन विदेश की है और देश विदेश की जोड़ी जमना जरा मुश्किल ही हो जाता है, तो एक अच्छा सा दिन निकालिए ताकि ये दोनों जिंदगी भर के लिए जुड़ जाए बस। यजमान जी 16 तारीख का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। माता रानी की कृपा से उस दिन सभी ग्रह नक्षत्र बहुत ही शुभ स्थिति में। वेट 1 सेकेंड, उस दिन तो चर्च वेडिंग है। तो बदल डालिए। नो, दैट्स इम्पॉसिबल। दिस इज अ लकी डे मेरी फैमिली के लिए। लो कर लो बात, हम लोग यहाँ पे शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं और ये लकी डे की। अरे जिस दिन शादी हुई वही लकी डे हुआ ना, और हमने तो तय करके रखा है अगर शुभ मुहूर्त नहीं निकला तो हम तो शादी करेंगे नहीं, इसलिए बदलना तो ही नहीं पड़ेगा ना। नहीं, मैं नहीं बदलूंगी। अब एक मिनट, किसी को कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक समाधान है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। देखिए, हम 16 तारीख को अपनी हिंदू तरीके से शादी करते हैं और 17 की सुबह चर्च में शादी करते हैं। जब 17 को यहाँ सुबह होगी ना, तब वहाँ 16 की रात होगी, शाम होगी शायद। हाँ, 16 की शाम को फिर हम यहाँ शादी करेंगे। हो गई ना मुश्किल हल? बहू, ये तो बड़ा अच्छा सोचा तुमने। मार्था, आपके लिए ठीक है ना? क्यों नहीं होगा, उनकी बात भी तो मानी जा रही है। ओके। थैंक यू। एक बार हमारे यहाँ की शादी हो जाने दो माता, फिर पूछूंगी तुमसे चर्च की शादी की जरूरत क्या है। तुमने उससे पूछा if he likes you? No. Do you want to find out? मैंने किया था यश के साथ। And you can also try. उसके पास जाके अपनी कोई चीज वहाँ पे जोड़ के आ जाओ। And if he keeps with him, it means इसका मन में तुम्हारे लिए feelings है। All the best. दीदी, क्या क्या लिस्ट बना रहे हो? हाँ, देखो। ये इयररिंग, ये भी अजीब मुसीबत है। पहले तो गिर गई और अब मिल नहीं रही है। परेशान देख के अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक और निशानी के लालच में बताने का मन नहीं कर रहा। थैंक यू गंगा मैया। ये क्या पढ़ रहे हैं भैया? रोज और बाकी सबकी फैमिलीज की मेल्स आई हैं, जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। सब लोग बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें छुड़ाकर वापस ले आएं। भैया, हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं और इनफैक्ट लॉयर ने भी तो बोला है कि अब कुछ ही दिनों में काम हो जाएगा। नमन, ये बात तो मैं कब से सुन रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करो ना। पुलिस ऑलरेडी कन्विंस हो चुकी है क्योंकि हमारा केस जेन्युइन।
बस कोर्ट में एक बार साबित हो जाए, और फिर कुछ फॉर्मेलिटीज है जिसकी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है। जल्द से जल्द उन्हें खत्म करने की कोशिश करो, मैं घर जाना चाहता हूँ। ओके भैया। हेलो। क्या हुआ नैतिक, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? पता नहीं अक्षरा, अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे, डर लग रहा है। क्यों, कुछ हुआ क्या? कुछ ईमेल्स आई हैं हमारे एम्प्लॉयज की फैमिलीज की तरफ से। सब में एक ही चीज लिखी है कि जैसे तैसे करके उनके लोगों को हम लोग घर वापस ले आए। मुझे डर लग रहा है अक्षर कि अगर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया मैं तो फिर। क्यों खरे नहीं उतर पाएंगे नैतिक? आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। आपको यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे आप पे आपसे ज्यादा भरोसा है। सब ठीक होगा, ठीक है? हाँ। चलिए रखती हूँ। एक मिनट, एक जरूरी बात कहना तो भूल ही गई मैं। I love you and I really miss you. I love you too. Bye. आप लोग अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। प्यार में एकदम पागल टाइप्स। आप लोगों के सामने तो आज की जनरेशन का प्यार भी फीका पड़ गया। बिल्कुल सही कहा नायरा बेटा, इतने सालों में सब कुछ बदल गया। बस नहीं बदला तो बहू और मुन्ना का प्रेम। चाय गर्म है, ठंडी करके पीजिएगा वरना मुंह जल जाएगा। आप चली बड़ी दादी, हम भी चाय पीते हैं। अच्छा। भाभी माँ की वजह से ही सही मेरी नायरा मेरे करीब तो आ रही है। अब आप भी जल्दी से आइए और ये सब देखिए नैतिक। खाने की भी कोई रिहर्सल करता है? नाच गाने की हो तो भी समझ में आता है, खाने की? और आज तक हमने कभी डिनर नहीं किया है क्या? तो डिनर मतलब रात का खाना है ना? अरे वो तो हम हमेशा खाते हैं, लेकिन एक ही बार, ऐसे नहीं कि पहले दिखाने के लिए खाओ और फिर असली में। नहीं भाभी माँ, खाने की रिहर्सल नहीं है ये। इसे रिहर्सल डिनर कहते जरूर हैं, लेकिन सब लोग खाने पे इकट्ठा होके रिहर्सल करते हैं। पर किस चीज की? हाँ? शादी की। लो कर लो बात। पहले हमारी तरह की शादी, बाद में उस नकली शादी की रिहर्सल, उसके बाद वो चर्च वाली अंग्रेजी शादी की। ये शादी ना हुई दांडिया हो गया जो 9 रात तक चलता रहेगा। रुक्मिणी आंटी, उनके यहाँ रिवाज है, वो लोग शादी से पहले रिहर्सल करते हैं और एक हिसाब से अच्छा ही है ना, उनकी शादी में कोई गड़बड़ ना हो, वो इसलिए ऐसा करते हैं। और हमारे लिए भी अच्छा है, हमें भी सब कुछ पहले से पता चल जाएगा। हाँ ये बात तो है। थैंक यू अक्षरा, यू मेड एवरीवन अंडरस्टैंड। हाँ, और फिर इस डिनर में दूल्हा दुल्हन के लिए सब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। अब उसमें क्या रिहर्सल करनी है? जिसे जो बोलना है बोलते जाओ। अब ये भाषण प्रतियोगिता थोड़ी ना है कि उसकी तैयारी की जाए। हमारे यहाँ फेरों की और वरमालों की रिहर्सल नहीं करते हम। She has a problem with everything. और भी तो कितना कुछ नया करते हैं हम अपनी शादियों में, तो ये भी सही अच्छा है ना। अब हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात, जब वो हमारे सारे रीति रिवाज मान रहे हैं तो हमें भी मानने चाहिए ना। हाँ हाँ मानेंगे ना, बिल्कुल मानेंगे। हाँ ठीक है, कर लो। जबरदस्ती है क्या? होगा तो वही जो मैं चाहूंगी। कार्तिक, हाय। मैंने ये फाइल्स रेडी कर दी है, बस
मैम के सिग्नेचर्स चाहिए। हम अपने एम्प्लॉयज को अपनी फैमिली समझते हैं, लेकिन अगर उनकी नीयत में खोट नजर आए तो ठीक करना आता है हमें। ये इन फाइल्स पर बस साइन करवा दीजिएगा और ऑफिस भेज दीजिएगा। मैं चलता हूँ। अरे कार्तिक, कहाँ जा रहे हो? इतनी देर से काम कर रहे थे, खाना खा के जाओ। नहीं, वो मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। पर कार्तिक तुम जाने दीजिए ना माँ, कोई काम होगा इसे, इसकी अपनी भी तो लाइफ है। क्या हुआ टुकू? कुछ किया क्या इसने? नहीं माँ, बस मुझे लगता है कि हमें ऑफिस के एम्प्लॉयज को ऑफिस में ही रखना चाहिए। बाहर वालों का इस तरह दिन भर घर में बैठे रहना ठीक नहीं है। देखो, मैं कार्तिक को बहुत करीब से जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। उसने इस घर के लिए, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वहाँ ऋषिकेश में भी उसने मेरी बहुत हेल्प की है। बाकी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है या सही, लेकिन बस इतना कहूंगी कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना कभी, कि जो तुम्हें ठीक लगे। अक्षरा, हम लोग भी चलते हैं। कल 2-3 जगह देख लेते हैं। बारिश भी शुरू हो गई है ना, हॉल भी पता करना पड़ेगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम सब देख लेंगे ना। और वैसे भी गायू सारा इंतजाम तो देख ही रही है। Oh my gosh, my heartbeat, my cupcake, oh my baby, oh he's so cute, मेरा पुट्टू। हे भगवान, किसे ये पुच्चू पुच्चू कर रही है? कौन है ये पुच्चू? मुझे क्या पता माँ। I love you so much। कैसी लड़की है ये? कैसे सरेआम चुमा चाटी कर रही है? दादी, ये वो वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। देखो डैडी, कितना हैंडसम है वो मेरा पुच्चू। हाँ सच्ची। अरे ये तो सलमान खान है। देखिए देखिए। अच्छा, ये है पुच्चू। सलमान खान। यश, तुमको अपना प्रॉमिस याद है ना? अरे बाप रे, तुम्हें याद है? मुझे लगा तुम भूल गई होगी। No, never। मर गया। क्या प्रॉमिस किया है रोज से यश? बोलो बेटा, शायद हम तुम्हारी मदद कर सके। यश ने मुझसे प्रॉमिस किया था मामी कि वो मुझे सलमान खान से मिलवाएगा। यश, मुझे सिर्फ ये वेडिंग गिफ्ट चाहिए, प्लीज। हाँ यश, मुझे भी यही गिफ्ट चाहिए। अब बुला लो। अरे आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा रिश्तेदार है वो। सलमान खान है वो, ऐसे कैसे आ जाएगा मेरे बुलाने पे? अब वादा किया है यश, तो निभाना तो पड़ेगा ना। मामी आप भी? मतलब कि वादा निभा पाओ ना पाओ, लेकिन फिर भी तुमको बात तो करनी पड़ेगी ना। अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। कोशिश नहीं करोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। बिल्कुल। हाँ भैया, कोशिश तो करो। यश, if you really love me, then you have to do this. And any which ways, guy you marry wedding plan कर रही है ना? So she'll find out उसके मैनेजर से बात करके। हाँ? क्या हो रहा है यहाँ? वो मैं तो बस अंकल, वो तो बस ऐसा। ये बेटा, हम तो आपको खाने के लिए बुलाने आए थे। हाँ बेटा, आ जाओ। मैंने बहुत अच्छी कढ़ी बनाई है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ऑफ कोर्स। और जल्दी आना, नहीं तो तुम्हारी वजह से हमें भी खाना नहीं मिलेगा। चलो जल्दी आओ। जल्दी आजा बेटा। आइए। मामी, मैंने हर जगह पता कर लिया, कोई सूटेबल वेन्यू नहीं मिल रहा है। और जो 2-3 जगह मैंने बताई थी वहाँ पता किया तुमने? मैंने शौर्य मामू से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि सारे वेन्यूज बुक है, कोई वेन्यू नहीं मिलेगा।
मैंने भी कुछ जगहों पर पता किया था, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर मिलना पॉसिबल नहीं है। कृष्णा में भी नहीं हो पाएगा। हाँ माँ। अक्षरा बेटा, तू सबको लेकर अभी के अभी यहाँ आ जा। पर ऐसा क्या? हेलो, क्या हुआ माँ? माँ का फोन था, उन्होंने कहा कि अभी के अभी सब लोग यहाँ आ जाएं। पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। क्या होगा? कहीं नानू को तो कुछ नहीं। गायू प्लीज चुप चुप बोलो। माँ क्या हुआ? आपने ऐसे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? क्या हुआ? राधे कृष्णा। धन्यवाद आने के लिए। एक मिनट वर्षा, क्या? कैसा लगा हमारा सरप्राइज? क्या माँ, आप भी ना। सॉरी बेटा, लेकिन क्या करती मैं? अगर ऐसे कहती तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता और बस बात यूं ही टलती जाती। तो मैंने थोड़ी सी शैतानी कर ली। वो क्या है कि बहुत मन था हम लोगों का कि हमारे यहाँ पर भी कुछ हो। अनन्या के ब्याह के बाद से कुछ भी नहीं हुआ है हमारे घर। देखिए, अगर रुक्मिणी बहन को ऐतराज ना हो तो हम बच्चों का संगीत हमारे यहाँ करना चाहते हैं। देखिए, इस तरीके से इस शादी में हमारा भी कुछ योगदान हो जाएगा और हमारे घर में भी रौनक आ जाएगी। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू सो मच आंटी। हम तो अपने घर में ही नहीं कर रहे थे कि काम बढ़ जाएगा और आपने। इसीलिए तो बेटा हम बांट बांट के कर रहे हैं ना, कुछ इधर तो कुछ उधर। अच्छा हुआ नानी, आपने हमारी परेशानी दूर कर दी। हमें वैसे भी वेन्यू नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो अब हम इसी जगह के हिसाब से अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं। सलमान खान भी तो आ रहा है ना, स्पेशल अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे। सच्ची भैया, सलमान खान आने वाला है। हाँ, यश ने वादा किया है रोज से। गायू दी, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, सब मेरी हेल्प करना। देखिए, हमें चलना चाहिए क्योंकि घर में भी बहुत काम है। कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चल आइए। यहाँ पे गार्लेंड्स लगा देंगे, आप मार्क कर लो। और यहाँ पे नहीं, एंट्रेंस पे गार्लेंड्स और लाइट्स लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं मतलब किसके ख्यालों में खोई हुई हो? किसी के नहीं नायरा, मैं तो काम में बिजी हूँ। अच्छा वो छोटी वाली LED लाइट्स होती है ना, पूरा घर उन लाइट से सजा देंगे। हाँ हाँ, वो भी है घर में, ऊपर वाले स्टोर से मंगवा लो। और हाँ, और भी बहुत सारा सामान रखा है, जो भी यूज में आए ना वो ले लेना। हाँ मैं ले आती हूँ। क्लाइंट गायू, तुम्हारे किसी क्लाइंट का फोन है, उठाओ। गायू दी, आप फोन अटेंड करो, मैं लाइट्स लेके आती हूँ। अगर मेरे जाने के बाद कोई दूसरा किराएदार यहाँ पर रखा तो मैं अंकल आंटी को जाकर सारी सच्चाई बता दूंगा। हाँ, उन्हें दुख होगा कि उन्हें धोखा मिला, लेकिन दूसरा किराएदार आने के बाद दूसरी बार धोखा होने नहीं दूंगा। सुनिए ना, ओए सुनिए। खाए जी, ये तो गया, अब क्या करेंगे? तू फिक्र ना कर डालें, मैंने पहले सब कुछ सोच रखा है। ये जाएगा और दूसरी किराएदार तैयार खड़ी आने के लिए, और उसे भी अपनी भतीजिया पांजी बना के रख लेंगे। और वो तो इससे ज्यादा पैसे देने को भी तैयार है? मुझे पता था आप लोग बाज नहीं आओगे, इसलिए मैं बाहर ही खड़ा था। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। कुत्ते की दुम हो आप लोग, जो सीधी तरीके से कभी नहीं मानोगे। हौली बोल यारा, हौली बोल। वो इतनी जोर से बोलेगा तो नीचे सुन लेना उन्होंने। तो सुन लेने दो, पता चल जाए उनको भी। अरे क्या कर रहे हो कार्तिक जी, आप तो हमें घर से निकलवाओगे? आप लोगों की हरकतें ही ऐसी है। मैंने कहा था ना आप लोग को कि किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वापस, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बिजली के बिल में हेरा फेरी की। ऐसा भी क्या लालच? हाँ, किराया तो आप लोग देते नहीं, ऊपर से मुझे सबलेट पे रख छोड़ा है, वो भी सबसे झूठ बोलकर, मुझे अपना नकली भांजा बनाकर। और क्या चाहिए आप लोगों को?
मुझे पहले ही पता था तुम जितना शरीफ दिखते हो ना उतने शरीफ हो नहीं। कोई ना कोई राज है जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो। एंगेजमेंट में मिस्टर कपूर और उनके लोगों से छुप रहे थे और अब यहाँ का सच तो सामने आ ही गया। मेरे नानू के घर में धोखे से रह रहे हो तुम। वो कितना मानते हैं तुम्हें और तुमने ये किया उनके साथ। आई एम श्योर उनकी जान बचाना भी तुम्हारा प्लान ही होगा जिसे तुम यहाँ रह सको। मैं अभी जाके तुम्हारी सच्चाई सबको बता रही। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।